I'm going crazy. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे बड़े सारा प्यार बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस टाइम हो रहा है 12:30 होने वाले हैं और अभी जस्ट नाश्ता निपटा है और आरव गया नहाने क्योंकि 1 बजे उसको मैंने पढ़ने बिठा देना है। साइंस का एग्ज़ाम है और मुझे बहुत डर लगता है एक्चुअली साइंस वगैरह ना। मुझे बहुत एक साइंस मुझे मतलब घबराहट होती है क्योंकि बहुत एग्जैक्ट आंसर्स चाहिए। और एक हिस्ट्री तो मतलब बेफालतू का सब्जेक्ट लगाया हुआ है बच्चों के लिए, इतना टेंशन है। हिस्ट्री मतलब ठीक है पढ़ाओ बट ये एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने चाहिए। हिस्ट्री के बच्चे बहुत बेचारे परेशान होते हैं, कब कौन मरा, कब कौन जीता, कब कौन हारा, कोई यूज़ ही नहीं है उसका बिल्कुल भी। तो चीज़ें पढ़ाने में वो होनी चाहिए जो आगे इनके यूज़ में आए। नॉलेज होना ज़रूरी है बट एक एग्ज़ाम होना ज़रूरी नहीं है। आई डोंट थिंक सो। बट अब जो सिस्टम है, जो तरीका है हमारे देश का, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, राइट। और आरव को मैंने इसलिए नहाने भेज दिया कि मैं अपना फटाफट काम निपटाती हूँ, तो नहा के पढ़ने बैठ और फिर मैं इसका ओरल टेस्ट लूँगी क्योंकि बच्चों के साथ में इसको बिल्कुल देख नहीं पाती फिर ट्यूशन के टाइम पे। तो बस अब इसका लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना, इससे ज़्यादा मेरी जान छूटेगी क्योंकि एक बच्चों की पढ़ाई का बर्डन और फिर इसकी पढ़ाई का बर्डन, क्योंकि इसकी भी अब क्लास बड़ी हो रही है, 8th में आ गया ये, तो बहुत मुश्किल होती है मैनेज करने में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ रात को इसने एक्सरसाइज की थी और अपने डंबल्स कैसे लगा के रखे हैं। देखिए ये देखो, रात को एक्सरसाइज करके ना डंबल और सारी प्लेटें ऐसे ही छोड़ जाता है ये। तो अभी मैं पहले ये सारा समेट के एक कोने में करती हूँ, फिर उसके बाद सफाई शुरू करती हूँ। और आई थिंक ब्रूनो वहाँ बैठा हुआ है शांति से। देखो 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 कैसे देख रहा है कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। ब्रोन मुंह नहीं पीछे करेगा। कहाँ गया तू? ये देखो ये देखो, ये रहा, गुड बॉय। मेरा ना टीवी में पार्ट चल रहा था और मैंने पार्ट भी म्यूट कर दिया। मैंने कहा ये ना हो कि फिर मेरा व्लॉग बने और पीछे से पार्ट की आवाज़ आ जाए तो फिर वो स्ट्राइक दे दें। और वो मेरी स्ट्राइक वाली वीडियो मैंने दोबारा से एडिट करके जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो सारा बंद करके उसमें डाला है। अब मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखूँगी कि बाहर का भी कोई म्यूज़िक हो तो वो इसमें ना आए। और ऋचा जी गुड मॉर्निंग, कहाँ पे हैं आप? हाउ आर यू? ऑल ओके? बेटी ठीक है आपकी? और चलिए अभी हम काम शुरू करते हैं। और मेरे ना बाल आज बहुत झाड़ू जैसे हो रहे हैं, देख रहे हैं आप? ये देखो पूछे लटक रही हैं। एक्चुअली इनकी कटिंग कराने वाली हो रही है बट मैं अभी करवा चौथ तक रुकी हुई हूँ। मैंने कहा करवा चौथ निकल जाए, थोड़ा सा बालों का स्टाइल कुछ बनाना हो या खोलने हो तो फिर कर लेंगे, इसलिए अभी 1 महीना रुक कर ट्रिमिंग कराऊंगी। वैसे इतने लंबे हैं नहीं मेरे बाल बट मुझे बड़ा अनमैनेजेबल हो जाता है। और होली के रंग खेले थे ना, इस वजह से बाल बहुत झाड़ू जैसे हुए पड़े हैं। तो अभी हेयर पैक लगाती हूँ और हेयर पैक लगा कर काम शुरू करती हूँ और उसके बाद नहाकर आपसे मिलती हूँ। तो हेयर पैक तो आपको दिखा रखा है, मैं आपको एक्चुअल में बता रही हूँ। ये हेयर पैक बहुत इफेक्टिव है। आंवला, रीठा, शिकाकाई, हिबिस्कस का पाउडर दही में डालो, थोड़ा सा पानी डालो, मिक्स करो, लगा लो। एक्सीलेंट रेमेडी है हेयर फॉल के लिए और बालों की रफनेस के लिए। जैसे मेरे जैसे जिनके झाड़ू जैसे बाल है ना, मैगी नूडल्स जैसे करली, अनमैनेजेबल, जो ऑलमोस्ट कटिंग करा के रखते हैं कि ज़्यादा टंटा ना हो, बहुत अच्छा हेयर पैक है ये। आप लगाइए, ज़रूर लगाइए बट दही ज़रूर डालिएगा, राइट। मैं ऊपर चेक कर रही हूँ, मेरी ब्लॉग बन रही है ना। तो चलिए गाइस, मैं हेयर पैक लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस हो गए हम बिल्कुल रेडी और पता है हेयर पैक लगा लिया था मैंने। आप टाइम देखिए 4:05 हो रहे हैं और हेयर पैक लगा लिया था। हेयर पैक लगाने के बाद सारा काम किया है, साथ ही साथ आरव के 3 चैप्टर्स भी सुन लिए सारे। अभी एजर्शन रीजन्स रह गए हैं, डायग्राम्स रह गए हैं और 6 चैप्टर्स नहीं 4 चैप्टर्स और रह गए हैं जो करने वाले हैं। और ब्रूनो इधर लेटा हुआ है आराम से और मैं पहले फटाफट सारे कपड़े तय लगाने लगी हूँ। कपड़े बहुत बिखरे पड़े हैं और अदर किचन में बर्तन बिखरे पड़े हैं। ये देखिए बच्चों के आने का टाइम हो रहा है और ये कपड़े यहाँ बिखरे पड़े हैं। ब्रूनो यहाँ लेटा हुआ है और ये देखिए उल्टा पुल्टा हो गया। आरव ब्रूनो को आवाज़ें लगा रहा है। ये देखो ये आरव उसको अब शक्ल दिखा। आप नहीं, मैंने कर दिया ब्लॉग ऑन, दिखा शक्ल। आज तेरा मुँह दिखा के दिखा, इधर मुँह दिखा, दिखा दिखा दिखा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? ये टोकरे में जो बर्तन पड़े तो खैर साइड पे ही हैं बट मैं इनको भी लगा दूं। और चूहे बहुत घूम रहे हैं यार रसोई में ना। ये देखो ये देखो, भागा ऊपर। कहाँ घुस गया पता नहीं यार, कहाँ इन्होंने बिल बना रखे हैं अपने, नजर भी नहीं आते कहाँ चले जाते हैं। मंडे का एक काम बढ़ गया हम दोनों मियाँ बीवी के लिए और वो काम तो फिर आ गया। और वो काम ये है कि हमें सोफ़ा ना उल्टा करके चेक करना है। नहीं, सोफ़ा उल्टा करके चेक करना है कि चूहों ने कहीं सोफ़े के नीचे बिल तो नहीं बना लिया। और अगर कहीं पर कुछ ऐसा लगेगा तो हम वहाँ पर एक शीट लगा देंगे जाल वाली। तो ये काम हमें मंडे को ही करना है, वरना ये चूहे जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं आई डोंट नो इनका क्या सॉल्यूशन। यार अगर आपको कोई सॉल्यूशन बताओ ना कि इनको मारे बिना, क्योंकि चूहे बहुत छोटे छोटे से हैं, पिंजरा नहीं मिल रहा इतना छोटा जिसमें इतनी छोटी छोटी चूहियाँ फंस जाएँ। तो अगर आपको कोई चूहों का सॉल्यूशन बताओ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तब तक मैं सारे समेटा सपाटी करती हूँ। फाइनली बच्चे पढ़कर चले गए और मैं जा रही हूँ मंदिर।
और मंदिर से आकर देखती हूँ अभी क्या बनाना है, क्योंकि चिकन अभी कल का पड़ा हुआ है, तो कुछ ऐसा इतना टेंशन वाला काम नहीं है। और आज मेरे हस्बैंड भी थोड़ा जल्दी आ गए, मतलब वो आ गए थे अभी जब मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू की थी, कुछ 5 बजे के आसपास। तो उनकी तबीयत ढीली है, दवाई दे दी थी, थोड़ा चाय वाय उनको बना दिया, चाय तो खैर नहीं पी थी उन्होंने, हाँ ब्रेड पकौड़े वगैरह उन्होंने खा लिए थे। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर, तो आके पहले उनसे पूछूंगी कि वो क्या खाएंगे, फिर बनाएंगे, वरना चिकन तो हमारे लिए है ही। तो मैं गाइस, मैं मंदिर से हो आई हूँ और मैं लेकर आई हूँ हम सबके खाने के लिए फ्रेंकी रोल। एक्चुअली रोल पूरा था, बट मैंने आधा कर लिया है, एग रोल है, क्योंकि मैं पूरा रोल ना खा नहीं पाती, तो मैंने आधा कर लिया चाकू से काट के। आधा मैं खाऊंगी और बाकी सारे तो पूरा पूरा खा ही लेंगे, तो मेरी कैपेसिटी नहीं है इतना हैवी रोल मैं पूरा खाऊं। तो ये तो अभी हल्का फुल्का चखना है, सिर्फ शाम की जो भूख होती है ना, हल्की फुल्की सी भूख, वो मिटाने का। तो चलिए मैं रोल खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक गाइस। कल रात को मैं आपसे मिली थी कुछ फ्रेंकी रोल खाते हुए, उसके बाद मैं गायब हो गई। मैंने ना गुड नाइट किया ना टाटा बाय बाय किया, क्योंकि मैं आरव को पढ़ाने लग गई थी और मुझे डांटता आरव कह रहा है अब मेरे पढ़ाने के टाइम पे ना व्लॉग बंद कर दो, वरना मैं आपको टेस्ट नहीं दूंगा। तो बच्चों की बात माननी पड़ती है ना, अगर मैं ब्लॉगिंग में लग जाऊँ या एडिटिंग करने लग जाऊँ तो फिर काम ख़राब है। इसलिए मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं ब्लॉग मॉर्निंग में एंड कर लूँगी। और आप देख रहे हैं पीछे 10-20 यानी 10:30 इस घड़ी में हो रहे हैं। तो मैंने अभी सुबह सुबह बनाया है मेरे हस्बैंड के लंच के लिए मसाले वाले अंडे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए गाइज़, यहाँ उनके लंच के लिए बने हैं गर्मा गर्म मसाले वाले अंडे, और ये बहुत इजी है, बहुत ही ईजिली बनते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। ऐसा लगता है कि आप कुछ नॉन वेज टाइप्स खा रहे हो। तो ये जो मसाले वाले अंडे होते हैं, आप ये देखेंगे लेयर, ये देखिए कैसे उतरते हैं। ये भुर्जी बिल्कुल नहीं होती है। तो ये कैसे बनते हैं आप अगर पूछेंगे तो ही बताऊँगी, वरना मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी, मेरी मर्ज़ी। तो अब मैं करती हूँ अपना ब्लॉग एंड। वेट गाइस, अभी है ब्लॉग को एंड करने का टाइम, और मैं अब आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद, मतलब ऑफिस वगैरह इनको भेज कर और आरव को उठाकर सबको नाश्ता पानी करा के। नाश्ते में देखो मैं सोच रही हूँ आज गोभी के पराठे बना लूँ, 2-4 दिन हो गए गोभी के पराठे नहीं खाए हैं, पप्पा को तो भोग लगाए थे। तो बस अभी ब्लॉग एंड करने का टाइम है और इसलिए मेरी एडिटिंग भी थोड़ी लेट हो जाएगी, मतलब 11 बजे तक की ब्लॉग आप तक पहुँच जाएगा फॉर श्योर। यार शेड्यूल इतना बिजी है, बट ब्लॉगिंग बराबर चल रही है, डेली ब्लॉग्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और बाकी बातें हम बाद में करेंगे। फटाफट लगते हैं रसोई में, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय। और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ।